आपने शूज़ पहने हुए हैं और वो शूज़ निरंतर आपके पाँव को काटते रहते हैं, फिर भी आप उन्हें पहने रखते हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन है दूसरे शूज़ पहनने का, फिर भी आप उन्हीं को पहने हुए हैं। क्यों? वैसे आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर शूज़ हमारे पाँव को निरंतर काट रहे हैं, हम उन्हें नहीं पहनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जीवन शैली, कुछ ऐसे विचार हमारे होते हैं जो हमें निरंतर काटते रहते हैं, निरंतर हमें परेशानियां देते रहते हैं, निरंतर हमारे जीवन में ट्रबल खड़ी करते रहते हैं, फिर भी हम उनको पकड़ के रखते हैं। जीवन में हमने कुछ ऐसी धारणाएं बना ली हैं जो आज केवल और केवल हमें दुख दे रही हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी सोच पर काम करना है, क्योंकि सोच से बनते हैं विजन्स, विजन से फीलिंग्स, और फीलिंग से आपके डिसीजंस, डिसीजन से आपके एक्शंस, और एक्शन से आपके संस्कार। और जैसे हमारे संस्कार पड़ जाते हैं वैसा बनता है हमारा भाग्य। फिर हम कहते हैं मेरे भाग्य में यही है। आधार क्या है? सोच। केवल हमें अपनी सोच को परिवर्तन करना है। जो सोच हमें और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को प्रॉब्लम में डाल रही है, उसे बदलना है। देखिए, जब हम कोई भी विचार चलाते हैं ना, वो हमें किस तरह से असर डालता है। जब हम कुछ सोचते हैं, सबसे पहले हमारी फीलिंग्स पे उसका असर आता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, जाते ही कहते हैं वाह ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? कह के देखिए ये क्या है? कोई डेकोरेशन नहीं है, अरे दिवाली आ रही है, कैसा लग रहा है? देखो, थॉट क्रिएट किया बस, और कैसा फील करने लग गए। जब सोचते हैं तो फीलिंग पे असर आता है। दूसरा, जब हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि सोच से वाइब्रेशंस निकलते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। थॉट क्रिएट करिए कि आई एम एनर्जेटिक, आप देखेंगे आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। आपको ये मैं थका हुआ हूँ, आपकी बॉडी देखिए। तीसरा, थॉट क्रिएट करते हैं, वायुमंडल में फैलता है, वायुमंडल बनाता है। एक टेम्पल का वाइब्रेशन देखिए, मॉल के वाइब्रेशन देखिए, अपने ऑफिस के वाइब्रेशन देखिए। हम वहाँ जाते हैं मंदिर में, चाहे हमारी सोच कैसी भी रही हो, हमारे कर्म कैसे रहे हों, मंदिर में जाने वाला हर एक व्यक्ति अपनी सोच पर ज़रूर काम करेगा। उस वक्त थोड़ा सा एकदम प्योरिटी के अंदर आ जाएगा, थोड़ा प्योरिटी के अंदर आ जाएगा, कम बोलेगा, ऐसे हाथ जोड़ के एकदम डाउन टू अर्थ हो जाएगा, है ना। तो वहाँ के वाइब्रेशन वैसे ही हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वैसे ही थॉट आपको आप ही चलने लगते हैं। मॉल में जाइए, मॉल में जाके आपको मेडिटेशन करने का थॉट नहीं आएगा, आपको कुछ परचेस करने का थॉट आएगा। इवन यू डोंट हैव मनी टू परचेस, स्टिल यू वांट टू परचेस। आप फिर भी चाहेंगे कि मैं परचेस करूं, क्योंकि वाइब्रेशन वहाँ पे ऐसे है। तो वायुमंडल बनता है और हमारे रिश्ते। चौथा, कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, हमारे रिश्तों पे उसका सीधा असर पड़ता है। हम में से कई ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ उनसे, बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ उनके साथ, स्टिल उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों? देखिए, होता क्या है कि बीज हैं थॉट। अगर बीज गड़बड़ हो गया ना, नीम के बीज पर कभी भी आम का फल नहीं लगता। अगर मेरे विचार मेरे रिश्तों के बारे में या किसी एक व्यक्ति के बारे में, वो मेरे स्पाउस हैं, मेरे बच्चे हैं या मेरे मित्र हैं, कोई भी हैं, आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो चेक कर लेना, रिश्ता ख़राब होने जा रहा है। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन उस माइंड को पहुंच रहे हैं निरंतर, और आप देखेंगे वो आपसे मुंह मोड़ने लगे हैं, आपसे बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, रिश्ते में जैसे हल्की सी गांठ सी पड़ने लग गई है। मतलब अजीब सा लगेगा आपको कि पता नहीं कुछ गड़बड़ है। तो आप कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम कहते भी ऐसा, मैं तो अभी भी उससे इतना अच्छे से बात करता हूँ, मैं तो उसके लिए सब कुछ करता हूँ, वो ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ? सोच। केवल हमें अपनी सोच पर ध्यान देना है। यहाँ है दुनिया, यहाँ सोच ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी सोच पर विशेष अटेंशन देना होगा और उसका टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। अगर आप अपने विचारों को परिवर्तन करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम चुनिए सवेरे का। सवेरे आपका माइंड बहुत आज्ञाकारी होता है आपकी हर एक बात मानने के लिए। तो सवेरे उठते ही अपने माइंड को बहुत सुंदर सुंदर कमांड दीजिए, आपका माइंड बिल्कुल स्वीकार करेगा। दिन में बोलेंगे स्वीकार नहीं करेगा, क्यों? कॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। सवेरे उठे, कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, सुषुप्त है। तो क्या करें? अपने माइंड को बहुत अच्छी अच्छी कमांड दीजिए। जैसे मानो मुझे अपने जीवन में ना शांति बढ़ानी है। शांति नहीं है, आजकल तो बहुत ऐसा कहते हैं ना, हम शांति नहीं है भैया, क्या करें, शांति चाहिए, थोड़ी शांति। तो शांति अंदर है, उसको जगाना है। कैसे? सवेरे उठिए और स्वयं से बातें शुरू कर दीजिए। अपने मन से कहिए, हे मेरे मन, तुम शांति के सागर की संतान हो, तुम बहुत शांत हो, तुम शांति से भरपूर हो, तुमसे शांति निकल चारों ओर फैल रही है। हे मेरे मन, तुम सभी मनों को शांति का दान दे रहे हो। विजुअलाइज करें कि आपसे शांति की नीली किरणें निकलकर सभी में समा रही हैं। सबसे पहले अपने रिश्तों में देखें, ये नीली किरणें उनके ब्रेन में समा रही हैं, वो शांत हो रहे हैं। देखेंगे आप इसका इम्पैक्ट, देखिए सिर्फ 7 डेज रोज़ करके देखिए सवेरे इतना 2 मिनट का मेडिटेशन, और आप पाएंगे कि हाँ ये तो काम कर रहा है, मैजिकली बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है।